Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel EU Commerce Scholar. Today's topic is what is gross domestic product। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जीडीपी का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, नए वाले भी लाइक और कमेंट कीजिएगा अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ जीडीपी में कहा गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी is the total monetary or market value of all the finished goods and services produced within a country's border in a specific time period। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी बात बोल दी है। इन्होंने कहा है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जो भी आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, अब ये देश की जो बॉर्डर्स हैं वो जोग्राफिकल बाउंड्री किसी भी देश का होता है, उसकी बात की जा रही है। उसके अंदर आपको प्रोड्यूस करना है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिपेंड करता है, जैसे अमेरिका में तीन महीने का भी आप जीडीपी निकालते हैं और साल भर का भी जीडीपी निकालते हैं, लेकिन जनरली ये एक फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। हमारे देश इंडिया में ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च है, एक फाइनेंशियल ईयर है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी देश के अंदर, मतलब एक साल के अंदर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में एक देश के अंदर, जैसे इंडिया जैसे देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए ना, फिनिश गुड्स, यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल की बात नहीं की जा रही। इन्होंने बोला फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस किया एक देश के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर, एक साल के अंदर, उसकी जो भी टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू है उसे हम जीडीपी कंसिडर करते हैं। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ गया कि जीडीपी कहते हैं किसको हैं। कुछ की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं जिसे आगे समझते हैं। पहली बात इन्होंने बोली है, वही डेफिनेशन समझा रहे हैं, जहां पे इन्होंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू। ध्यान रखिएगा, जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू, ये मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे से रिलेटेड वैल्यू है, ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू है जितने भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक देश के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जीडीपी प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट। इन्होंने बोला जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमी का साइज पता लगाने के लिए या ग्रोथ रेट पता लगाने के लिए एक बहुत अच्छा एक स्नैपशॉट देता है, एक बहुत अच्छी फोटो देता है, जिससे हमको सारी चीजें, एक पिक्चर देता है जिससे हमको सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि देश ग्रोथ कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, क्या हो रहा है देश के अंदर, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आगे इन्होंने बोला जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज। 3 हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट होती है, यूजिंग एक्सपेंडिचर, यूजिंग प्रोडक्शन और यूजिंग इनकम। तो 3 तरीके से आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर की मदद से, प्रोडक्शन की मदद से, इनकम की मदद से। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि इट कैन बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस डीपर इनसाइट। तो हम अगर इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन को अगर एडजस्ट कर दें तो हमें जीडीपी का और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि एक्चुअली है क्या, कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, देश की तरक्की हो रही है कि क्या हो रहा है। और लास्ट में इन्होंने बोला दो इट हैज लिमिटेशंस, जीडीपी के भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जीडीपी इज अ की टूल टू गाइड पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। किसी भी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग के लिए जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के पॉलिसी मेकर्स के लिए जीडीपी एज अ गाइड एक्ट करता है। देश के पॉलिसी मेकर्स कौन है? गवर्नमेंट जीडीपी निकालती है और जीडीपी जब वो कैलकुलेट हो जाता है तो गवर्नमेंट उस जीडीपी की मदद से आने वाले फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो ये था जीडीपी। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।